हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। हमारी बुक सेकंड मैथमेटिकल मेथड, हमारा चैप्टर था लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक और नई वीडियो। हमने अभी तक हमारी तो एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं। आज हम हमारे चैप्टर की कर रहे हैं थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इसका बेसिक, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो चलिए पर चलते हैं। तो हमें पढ़ना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टी, यानी कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका पढ़ना है, किस फंक्शन ऑफ टी के डेरिवेटिव का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले थ्योरम, इसमें हमारी 6 थ्योरम होने वाली हैं। ये 3 अगर आप थोड़ा कम याद रखें चल जाएगा। इसकी जो बाद वाले 3 थ्योरम है वो एकदम अच्छे से याद रखना। उन्हें मैं एक एक को एग्जाम्पल से दे के पढ़ाऊंगी, उन्हें आज ही आपको समझ आ जाएगी। अगर ये थोड़ी कम भी समझ आया अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन में जाके आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। बट हाँ, जो आगे वाली थ्योरम होगी उन्हें यहीं पे क्लियर करके जाएंगे। क्वेश्चन में जाके कंफ्यूज हो जाओगे, वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे तो अभी आप इन थ्योरम्स को थोड़ा सा लीनियंटली भी छोड़ सकते हैं, बट हाँ उन्हें मत छोड़ना। फर्स्ट इज थ्योरम नंबर 1, लेट फंक्शन ऑफ टी बी कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल। जहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ टी कॉन्टिन्यूअस है किसके लिए, जब हमारी टी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन हो 0 के या फिर इक्वल हो 0 के, एंड बी द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ ए। और किसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो, ऑर्डर हो हमारे ए का। एज जो हमारा टी हो वो कहाँ तक टेंड कर रहा हो, इनफाइनाइट तक। और जो एंड इफ फंक्शन यानी कि फंक्शन ऑफ टी, ये जो डैश लग रहा है ये हमारा किसको डिफाइन करता है, डेरिवेटिव को। यानी कि एक डैश होगा तो एक बार डिफरेंशिएशन किया, 2 बार डैश होंगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन किया। तो डैश का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। इज द क्लास ऑफ ए, जो हमारा एफ डैश टी है वो किसका क्लास है, ए का। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म द डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश टी एग्जिस्ट व्हेन, तब हमारा एफ डैश टी का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तब जब हमारे टी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 के, एंड जो हमारा एफ डैश टी होगा यानी कि जब हम हमारे इसका इंटीग्रेशन का यानी कि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एफ डैश टी का निकालना है, ये हमारा किसके इक्वल होगा, पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ टी माइनस फंक्शन ऑफ टी। यानी कि एक बार हमें क्या पुट करना होगा, यहाँ पे हमें डैश क्यों है, फर्स्टली हमें यहाँ से डैश हटाना होगा यानी कि डिफरेंशिएशन हटाना होगा। देन डिफरेंशिएशन हटाने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी, फिर हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 0 जहाँ पे हमारा एफ डैश 0, जैसे हम यहाँ पे p माइनस ए कर देते हैं, इस बार पूरा हटा के यहाँ पे पुट करना होगा 0। और यहाँ पे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा फंक्शन ऑफ t का, और साथ में मल्टीप्लाई करनी होगी p, फिर माइनस कर देंगे फंक्शन ऑफ 0 से। ठीक है, इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर बात करते हैं हमारी थ्योरम नंबर 2 की, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, सबसे पहली बात यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन सब सेम होने वाला है, उसमें कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो जब हमारी लिमिट जो है फंक्शन ऑफ टी के लिए कहाँ तक टेंड करी हो, टी की लिमिट कहाँ तक टेंड करी हो, 0 तक, और जब हमारी लिमिट p से कहाँ तक टेंड करी हो, इनफाइनाइट तक, किसके लिए, p लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ टी के लिए, तब हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगेगी। ये अभी बात सुन लो, नोट कर लो, क्वेश्चन में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बिना क्वेश्चन के समझ नहीं आएंगे, मुझे पता है, इसमें ज़्यादा इनके लिए फोर्स भी नहीं करी, बट हाँ आगे को मैं अच्छे से समझाऊंगी और भी ज़्यादा, मतलब अच्छे से क्या, इनमें मैं अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ, उनमें मैं एक एक का एग्जाम्पल दूंगी मैं जब आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब हमारी लिमिट फंक्शन ऑफ टी दे रखा है हमें, तो जो हमारा फंक्शन ऑफ टी है उसके लिए हमारी लिमिट टी की कहाँ तक जा रही हो, 0 तक, तब वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए हमारी p लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ t, जहाँ पे हमारी p की लिमिट कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि 10 टू इनफाइनाइट। देन बात करते हैं हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम की। फाइनल वैल्यू थ्योरम का मतलब क्या, यहाँ से सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जब हमारी लिमिट जो हो फंक्शन ऑफ t की वो कहाँ तक टेंड करी हो, इनफाइनाइट तक, और जो हमारी लिमिट हो p की वो कहाँ तक टेंड करी हो, 0। यहाँ पे रिवर्स हो गई हमारी लिमिट, बस इन दोनों में यही फर्क होने वाला है, तो आप इसने नोट कर लीजिए। डन डन, अब हम बात करने वाले हैं हमारी थ्योरम नंबर 4 की, तो चलिए चलते हैं। थ्योरम नंबर 4, थ्योरम 4, मल्टीप्लिकेशन बाय टी, यानी कि इसमें जो हमारी वैल्यू होगी, यहाँ पे हमें गिवन होगा फंक्शन ऑफ टी और साथ में मल्टीप्लाई हो रही होगी हमारी किसकी, टी की। यानी कि एग्जांपल देके बताऊं, आपके पास साइन टी दे रखा है,
साइन टी यहाँ पे हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ टी, और इसके साथ कोई टी मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन बाय टी। सिंपल ये फंक्शन ऑफ टी कुछ भी हो सकता है, e की पावर a t, cos t, sin हाइपरबोलिक h t, cos हाइपरबोलिक h t, ये कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ पे ये चीज कॉमन होगी कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगी वो t के साथ होगी, और दूसरा हमारा क्या होगा, फंक्शन ऑफ t होगा। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए चलते हैं। If function of t is the function of class A, function of class A, अगर जो हमारा फंक्शन ऑफ t है वो किसका फंक्शन हो, क्लास A का फंक्शन हो, एंड if जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t का वो किसके इक्वल आ रहा हो, हमारे फंक्शन ऑफ p के इक्वल आ रहा हो। मैं आपको ये एग्जांपल देके समझाऊंगी तो आप समझ जाएंगे। तब हमारा क्या होगा, तब हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म t इनटू फंक्शन ऑफ t का क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस एफ डैश पी। अब देखिए ये क्या दे रखा, फर्स्टली हमें एक वैल्यू गिवन होगी, एक फंक्शन ऑफ t गिवन होगा और उसके साथ में हमारी मल्टीप्लाई कर रखी होगी t की। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं t साइन t, यहाँ पे हमारा साइन t फंक्शन ऑफ t है और यहाँ पे t है मल्टीप्लीकेशन बाय t वाला, ये t है। अब देखो इसका निकालना है हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, फंक्शन ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे फंक्शन ऑफ t क्या दे रखा है, साइन t, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दे फंक्शन ऑफ t का। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा साइन t का 1/t² + 1, ये हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा, ये जो वैल्यू है, ये जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के आया, ये आया हमारे फंक्शन ऑफ p के बराबर, इसे लिख देगा ये होगा हमारे फंक्शन ऑफ p के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था, हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से पढ़ा था, या फिर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से पढ़ा था, ये काफी ज्यादा उसी के जैसे ही है। अब क्या होगा, हमारे क्या आ गया, फंक्शन ऑफ t हमने निकाल लिया है। अब क्या होगा, हमें निकालना तो इस पूरी का क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है, तो इस पूरी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने क्या करेंगे, f डैश x, f डैश p का मतलब मैंने क्या बताया, डैश का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन देगा, यहाँ पे एक डैश है तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका मतलब है साथ में माइनस। आप सभी लोगों को याद रखना है कि माइनस डिफरेंशिएट करना होगा हमें किसको, 1/t² + 1 को, इसका मतलब ये है। चाहे तो आप माइनस बाहर लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ऐसे। मेन बात ये है जिसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे फंक्शन ऑफ t का, फिर आपको उसका माइनस लगा के डिफरेंशिएशन कर देना है एक बार। मेन काम यहाँ पे ये होने वाला है। आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, तो आप इतने पोर्शन को नोट कर लीजिए। ये जो मैंने अभी आपको लिखा था इसे समझाने के लिए था। मेन चीज तो यहाँ पे ये है कि क्या क्या प्रोसेस होती है करने की, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। डन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n। अब इधर हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ जब हम सिंगल t से मल्टीप्लाई करेंगे, जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ और सिर्फ हम t से मल्टीप्लाई करें, ऐसा भी हो सकता है कि t² हो जाए साइन t के साथ, या फिर t³ हो जाए साइन t के साथ, जरूरी है सिंगल t हो। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें करेंगे, उसके लिए हमारा एक अलग मेथड है, मल्टीप्लीकेशन बाय t की पावर n। उसके लिए हमें करना पड़ेगा अलग तरीके से। फर्स्टली क्या होगा, सेम हमें फंक्शन ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देना है, फिर क्या होगा हमारा, फिर करेंगे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n फंक्शन ऑफ t। यहाँ पे हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे -1 की पावर n dn/dt की पावर n, यहाँ पे फंक्शन ऑफ p, ये कर देना है हमें। अब मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा n है, अब मैंने क्या कहा था कि हमारी n की पावर कुछ भी हो सकती है, अगर 2 3 4 हुई तो जहाँ पे भी ये लिखा हुआ है वहाँ पे क्या आ जाएगी वो पावर, अगर 2 आया तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, अगर 3 आया तो ये हो जाएगी नेगेटिव, यही होगा। अब अगर 2 आया n की जगह यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, तो हम करेंगे 2 बार डिफरेंशिएट हमारे फंक्शन ऑफ p को। अगर 3 आया तो करेंगे 3 बार डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन करना आप सभी लोगों को आना चाहिए, आप सभी लोग 12th में पढ़ के आए। अब मैं आपको यहाँ पे बेसिक पढ़ाने तो बैठूंगी नहीं, ये सभी चीजें आपको क्लियर हो चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपके आगे बहुत यूज आने वाला है, तो इस चीज को याद रखना। हमने मल्टीप्लीकेशन बाय t में पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ -f' p कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे
एफ डैश पी की जगह यहाँ पे डैश तो कितनी बार भी आ सकता है, यहाँ पे क्या गई, यहाँ पे -1 की पावर n हो गई, और जहाँ पे डिफरेंशिएशन है ये हो गया n टाइम। n टाइम किसके अकॉर्डिंग हुआ, जितनी हमारी वैल्यू होगी n की उतनी बार हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश, कितना भी हो सकता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, जैसे कि हमने पढ़ा t स्क्वायर साइन t, हमने निकाला डिफरेंशिएशन नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। फर्स्ट ही 1/p स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब जो हमारी वैल्यू 2 है यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर n, ये वाली प्रोसेस कर रहे हैं हम यहाँ पे d की स्क्वायर अपॉन d p स्क्वायर 1/p स्क्वायर प्लस 1, यानी कि अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। यहाँ पे n हो जाएगा 2। अब हमारा काम है इसको सॉल्व करने का, इससे हमें मिल जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म t स्क्वायर साइन t का। आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। अब हम चलेंगे हमारी फोर्थ, ये वाली हमारी फिफ्थ थी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टी की पावर है। तो अब हम चलेंगे हमारी सिक्स थ्योरम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हो जाएगी हमारी सिक्स थ्योरम की तरफ अब हम चलने वाले हैं, ठीक है। सिक्स थ्योरम हमारी क्या होने वाली है, डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय टी। अभी तक हमने मल्टीप्लाई बाय टी पढ़ा और मल्टीप्लाई बाय पढ़ा टी की पावर है। अब डिवाइड बाय टी में क्या होगा, सबसे पहले हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, सॉरी इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी। सबसे पहला काम यही करना होगा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। देन अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देन हमारे पास क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस है, इसमें से ज्यादा और कुछ नहीं है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/t फंक्शन ऑफ t, ये आ गया हमारे पास। फिर हमारी लिमिट होगी 0 से इनफाइनाइट फंक्शन ऑफ p dp, ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, सॉरी dp नहीं dx, सॉरी फंक्शन ऑफ p, फंक्शन ऑफ x, सॉरी फंक्शन ऑफ x dx। ये हो चुकी है हमारी डिवाइड वाली प्रोसेस के लिए। प्रूव क्या करके दिखाना होगा हमें हमारा ये जो है ये सिंपल सॉल्यूशन होगा, किसके लिए, जिसके हम डिवाइड बाय t के लिए, लिमिट t टेंड टू 0, यहाँ पे हमारी लिमिट किसको टेंड कर रही होगी, 0 को, जहाँ पे 1/t फंक्शन ऑफ t एग्जिस्ट कर रहा होगा। अभी आपको मेन फोकस कहाँ पे रखना है, इस वाले पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा, आपके पास एक वैल्यू होगी, यानी कि आपके पास ये फॉर्म गिवन होगी, यहाँ पे गिवन होगा साइन t अपॉन t। अगर आपको ये फॉर्म देना है, ये भी तो ये है फंक्शन ऑफ t डिवाइड बाय t, फॉर्म सेम ही है। अब आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, फंक्शन ऑफ t का। आपने निकाल दिया, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाला वो आ जाएगा हमारा इक्वल फंक्शन ऑफ p के। अब जो हमारा फंक्शन ऑफ p है, हमें p को रिप्लेस कर देना है x से। अब यहाँ पे आ गया 1/p स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे अब हम रिप्लेस कर देंगे p को, कर देंगे x से प्लस 1, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। फिर आ जाएगी हमें लिमिट लगा के इसे कर देना है इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लिमिट होगी हमारी 0 से इनफाइनाइट फंक्शन ऑफ x dx, तो इस तरह से हमें कर देना है इसको सॉल्व। तो आप इसे नोट कर लीजिए। वैसे तो इनमें डाउट आपका बचना नहीं चाहिए, बट अगर हाँ थोड़ा बहुत बच गया है, बहुत माइन्यूट सा ही बचा होगा, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से समझाया, अगर कुछ है तो प्लीज बता देना, मैं क्लियर कर दूंगी आपको कि कुछ कंफ्यूजन हो। वैसे तो होनी नहीं चाहिए थी आपको, अगर है तो वो क्वेश्चंस में जाके आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।